सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो हमारी होने वाली है अंशु और सपना के ऊपर। हाँ, फ्लैपी मैम के ही ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल अंशु का व्लॉग आता है जिसमें अंशु ने थंबनेल में ही लोगों को एक क्लैरिटी दे दी थी कि थंबनेल में ये है तो अंदर भी उसी से रिलेटेड कुछ ही होगा। लेकिन जो लोग हैं, ना उन्हें थंबनेल से समझ आया, ना उन्हें पूरी वीडियो देखकर समझ आया। क्योंकि उनके थंबनेल में था कि द रोड चैनल फिर से स्टार्ट करें और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क था। बट लोग हैं इतने ज़्यादा अनपढ़, मेरे हिसाब से उन्होंने ये चीज़ें कभी सीखी नहीं कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, या फिर व्लॉग भी देखे आए हैं उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि कुछ लोगों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उसको, चैनल को दोबारा से स्टार्टअप करने में। बट जो सपना के अंधभक्त हैं, जो सपना की तरह बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़, जो मतलब देखो, एक होता है कि सब कुछ समझ आता है, पर वो उसको नज़रों में गंदा बनाना है, सबको उनको बकना है गंदा, तो उसको तो हर हाल में वो गंदा बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कैसे भी बोलना। सब कुछ अगर समझ आ भी रहा होगा तो भी उन्हें गंदा ही बोलना है, और अगर नहीं भी आ रहा होगा तो वो हैं ही खैर अनपढ़, उन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना तो ये था कि बहुत अच्छी बात है, उस चैनल को फिर से स्टार्ट करो। और जो मतलब ये डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, इन सब के लिए तो था ही। और जो स्टार्टिंग से उनको देखते आ रहे हैं, अंशु और उनके जो भाई ने वो चीज़ें स्टार्ट करी थी, वो सब देखकर और लोग मतलब काफ़ी खुश थे, तो काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। लेकिन जो कुछ हैं जिन्हें बहुत चिढ़ रहती है इन सब चीज़ों से, उन्होंने तो भाई इतने गंदे गंदे लेवल तक कमेंट्स कर दिए कि क्या बोलते हैं, तो अच्छा तो तुम्हारे पास था द रोड चैनल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। और तुम्हें इतना भी वो नहीं पता कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान से तो डरना चाहिए कम से कम। मतलब इतनी ज़्यादा उसको गंदी गंदी चीज़ें बोल दी, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि भगवान तुम्हें भी देख रहे हैं। तुम भी इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर करके जा रहे हो, वो भी किसी ऐसों के ऊपर जो ना तो किसी की सगी है ना कुछ है। बस उसे व्यूज़, ड्रामे और इन सब के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो उसको मतलब गलत गलत चीज़ें बोल दी थी। और द रोड चैनल जो ये स्टार्ट करने वाली चीज़ थी, ये भी उसको ऑडियंस ने ही पहले से, मतलब जो उसको देख रहे हैं और जो एनिमल लवर हैं, वो सब उन्होंने ही उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा बोला है कमेंट करके। सीजल है जो, उन्होंने वीडियो बनाई थी और उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी अपने वीडियो में कि अंशु अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो क्या बोलते हैं, द रोड चैनल को फिर से स्टार्ट करो। तो इसलिए मे बी उन्होंने देखा हो या फिर कमेंट्स वगैरह पढ़ी हों, इस वजह से भी मे बी मेरे हिसाब से वो ये फिर से स्टार्ट कर रही हैं। और जो चला रहा है, जो हमेशा से ऑगी को रख रहा है, तो वो ही उसका असली वो रहेगा ना, वही उसको हैंडल कर सकता है ना, जो स्टार्टिंग से ऑगी को रख रहा है। वो जो कुछ नहीं कर रहा, जो हर सामान को लेकर चला गया अपने ससुराल से। अगर द रोड चैनल इतना ही था, चलाना था या फिर जो भी था, तो ऑगी को भी लेके जाते। ऑगी की भी सेवा उसी को करनी चाहिए थी, ऑगी को भी पूरी तरीके से उसको ही रखना था ना। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, वो सारे सामान तो ले गई, बट उनको उससे कोई मतलब नहीं था, ना उससे कोई लगाव था, ना कुछ था। तो फालतू में इतना ऐसी एक्टिंग तो करनी ही नहीं चाहिए ना कि उसका चैनल या उसका चैनल या आरू का चैनल, वो छोटी सी बच्ची उसको थोड़ी रखेगी। रखती तो उसकी मम्मी रखती, और मम्मी रखती तो उसी टाइम उसको लेके जाती जब वो ट्रक भर के सामान लेके गई थी। और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसकी रह गई थी, वो सब भी वो लेकर गई थी। तो अगर वो उस टाइम पर उसको नहीं ले गई, या फिर उसके बारे में मेरे हिसाब से तो कभी कुछ ऐसी पूछा नहीं है या फिर कुछ नहीं किया ना, तो फिर फालतू में द रोड चैनल उसका है या उसको हक देना चाहिए उसकी बेटी का, कि क्या मतलब सिर्फ पैसों के लिए उसे हक देना चाहिए क्या सिर्फ? या फिर उसकी जो टेक केयर कर रहा है, जो उसके सारी चीज़ें कर रहा है, सूसू पॉटी और घुमाना, सबसे मेन होता है उनको घुमाना होता है बाहर, खाना वगैरह, उनको सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनको एक अपनी फैमिली मेम्बर की तरह रखना पड़ता है। जो अगर आप उनको पाल रहे हो, उनको रख रहे हो शुरू से, इतना बड़ा कर रहा है, तो फिर ये चीज़ें इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना सबके अंदर ही, कि जो शुरू से रख रहा है, जिसने उसको लेकर आया है। और फैमिली, जब उस टाइम पे सपना भी चली गई थी और अंशु भी अपने घर चली गई थी, तो उस टाइम पर भी आंटी अंकल ने ही रखा था, चाहे उनकी तबीयत ख़राब थी या फिर ठीक थी, रखा इन्होंने ही था। तो फिर जो शुरू से रख रहा है वो भी वही करेगी। और ये द रोड चैनल स्टार्ट करने के लिए पूछा है उसने। इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, इतना तो समझदार सबको होना चाहिए। द रोड चैनल वो फिर से शुरू करेगी, वो वही पुराना चैनल नहीं उठा के लेकर आएगी। और वही पुराने चैनल में तो
वही चीज़ें नहीं दिखाएगी आप लोगों को, इतनी उसमें बहुत समझदारी है। वो शुरू से बोल रही है, वो शुरू से स्टार्ट करेगी अपना एक नया चैनल और फिर उसमें वो सारी चीज़ें डालेगी। तो ये वाली चीज़ हमारी क्लियर। और आजकल ना ये वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि एक जो है एक रिएक्शन चैनल ही बनाती हैं, चश्मा लगा के बैठ जाती हैं वीडियोस बनाने के लिए और फिर कुछ भी बोलती है, मतलब गंदा संदा, और खुद भी बोलती है मेरी बेटी है इतनी बड़ी है और ये वो, जब पता है कि खुद की भी बेटी है फिर भी जो और लड़कियां हैं जो मतलब रिएक्शन चैनल्स पे जो वीडियोस बनाती हैं, जो अपने ओपिनियन शेयर करती हैं, उनके लिए ख़राब बोलना, गंदा बोलना कुछ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें अपने व्यूज़ से मतलब है, बोल के चली जाती हैं। एक हैं ऐसी ही जो रिएक्शन, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, बट यार वो इतना घुस रही हैं दूसरों की लाइफ में। उन्होंने ना ये चीज़ बोली है कि जो कुछ रिएक्शन चैनल्स में जो लड़कियाँ रहती हैं, वो जिनकी अभी तक खुद की शादी नहीं हुई है, वो फिर भी मतलब अपने अपने जो वो होते हैं ना अपने विचार देती हैं सबको और बताती रहती हैं कि भाई ऐसा वैसा। बट मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ उन्हीं को। पहली बात तो वो खुद एक व्यूज़ के चक्कर में कर रही हैं, क्योंकि वो पीछे पड़ गई हैं। और देखो सबके नाम तो उन्होंने नहीं लिए, पर एक लड़की के ज़रूर पीछे पड़ गई हैं। उस लड़की से इतनी ज़्यादा चिढ़ हो गई है उन्हें, क्योंकि देखो साफ दिख रहा है कि ना, ये चीज़ उन्होंने खुद बोल दी कि 4-5 चैनल्स चलाती है और क्या ही आगे शादी के बाद करेगी, खुद ही कमा रही है जब इतना ज़्यादा, तो किसी की क्या ही सुनेगी। अरे तो वो तुम भी यहाँ पर पहली बात तो ये यूट्यूब से कमाने के लिए आई हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तुम्हारी भी तो शादी हो गई है, तुम क्यों कमाने आई हो फिर? तुम अपने हस्बैंड के, जब तुम्हारा हस्बैंड कमा रहा है तो फिर उसी में ही तुम खुश नहीं हो क्या, जो तुम भी कमा रही हो अब? और तुमने फिर ये चीज़ें बोल के खुद ही प्रूव कर दिया कि तुम उससे चिढ़ रही हो कि 3-4 चैनल्स चला रही हो, उसके तीनों चारों चैनल्स अच्छे चल रहे हैं, तो तुम उसके नाम से अब व्यूज़ खाने लगी हो। मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुमने एक ये टॉपिक पकड़ लिया है और तुमने चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं कि कहीं से व्यूज़ नहीं आ रहे तो हम इन्हीं से व्यूज़ ले लेते हैं। तो देखो ये चीज़ें मुझे ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि मतलब फ़ालतू में किसी को टारगेट करना। फिर वही दूसरा एक टॉपिक उठा लिया जिसमें ये बोल दिया जाता है कि जो आरू है उसको पढ़ाई लिखाई अभी वो कर नहीं रही है, वो इतनी बड़ी तो हो नहीं गई है, फालतू में उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ गए हैं। तो उसके पीछे कोई नहीं पड़ रहा है, उसको उल्टा समझा रहे हैं सब कि अगर अभी से ही चीज़ों को, मतलब अब इतनी तो बड़ी हो ही गई है कि 1 to 10 या 1 to 20 तक उसे काउंटिंग आनी चाहिए, और सबको आने लगती है कि इतने टाइम, जब इतनी तो इतनी ज़्यादा भी छोटी नहीं है जो उसको काउंटिंग्स ना आए, क्योंकि काउंटिंग्स तो एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में घर में ही लोग, और ये सपना को बोला जा रहा है ताकि वो थोड़ा सा ध्यान अपनी बेटी पर भी दे और अपनी बेटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे कि स्कूल जा रही है या फिर नहीं भी जा रही है तो घर पे थोड़ा सा ये होता है ना कि सब लोग बताते हैं अपने बच्चों को कि काउंटिंग्स और आइज़, नोज़, ये पूरी बॉडी पार्ट्स नेम, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हर घर में मेरे हिसाब से सबको, सब बच्चों को स्टार्टिंग में बताए जाते हैं और फिर बाद में पूछते हैं उनसे कि बेटा नोज़ कहाँ है, लिप्स कहाँ है। तो बात यहाँ पर ये वाली चीज़ पर वो उसके पीछे पड़ गई है और उस पे उसके नाम से व्यूज़ खा रही है, पर वो कुछ नहीं कह रही है। ये देखो आप, ये भी उस लड़की की मैच्योरिटी है, उसकी तरफ से इसके लिए कोई बकवास वीडियो नहीं है, पर उसको समझ नहीं आता, वो कभी भी आ जाती है उसका नाम लेने लग जाती है। अब कुछ नहीं मिला तो उस बच्चे का टॉपिक उठा लिया। अरे उसकी पूरी बात को, पूरी वीडियो नहीं सुनती हो क्या तुम? पूरी वीडियो नहीं सुनती हो शायद, इस वजह से बीच की काट के आ जाती हो और फिर अपनी बकवास भै भै करना स्टार्ट कर देती हो। तो पहले पूरी वीडियो को सुन के आया करो, ताकि जो फालतू के जो दिमाग में घुसा हुआ है ना एक, वो मतलब कम हो सके। तो ये चीज़ें ना बंद कर दो, व्यूज़ अपनी वीडियोस से ही ले लिया करो, दूसरों पे इतना गंदा फालतू में नाम। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारा नाम कभी लेती होगी, उसने तो यही बोल दिया कि मुझे फालतू में किसी को भाव ही नहीं देने।